जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हज़ारीबाग से कितनी लड़कियों ने जेपीएससी क्रैक किया। मेरे साथ एक और लड़की हैं, सिमरन। राज, आपने नाम तो सुना ही होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो वो सिमरन नहीं है ये, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ पहले, वो सिमरन नहीं है। सिमरन के साथ एक ख़ास बात यह है कि सिमरन को चाणक्य आईएएस एकेडमी ने 2014 में अडॉप्ट किया था। आप बोलेंगे अडॉप्ट क्यों किया था? क्योंकि सिमरन की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्हें आईएएस ने गोद लिया। उनका पढ़ाई का पूरा खर्चा आईएएस ने उठाया है और आज एक सफल जेपीएससी कैंडिडेट बनी है। रैंक आया है 135। तैयारी करना चाहती हैं यूपीएससी का, देखिए निकलेगा कि नहीं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या चला इनके लाइफ में। तो सिमरन, सबसे पहले कैसे शुरुआत हुआ आपके करियर का, कहाँ स्कूलिंग किया आपने और फिर वो जो जेपीएससी का जो दौर था वो कैसे था? सर, मैंने सबसे पहले मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई कार्मेल स्कूल से की है। उसके बाद इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी संत कोलंबा कॉलेज से हुई है। मैंने चाणक्य ने मुझे 2014 में ऑफ़र किया था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैंने पढ़ाई को निरंतर जारी नहीं रख पाई मैं, जिसके कारण मैं कुछ हर्डल्स और कुछ फैमिली हर्डल्स के कारण पढ़ाई जारी नहीं रहने के कारण मैंने यूपीएससी में अटेम्प्ट नहीं ले पाई मैं। लेकिन लास्ट ईयर 2022 में जेपीएससी फॉर्म आने के कारण मैंने जेपीएससी को फील किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया। लेकिन मेरा अल्टीमेटम गोल यूपीएससी क्लियर करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँ और अच्छी रैंकर बनूँ। तो शुरू में क्या हुआ घर में, मतलब स्कूलिंग के टाइम में क्या आपको पता था कि आपको जेपीएससी करना है या फिर सिविल सर्विसेज करना है? ये सर, मैं स्कूल टाइम में ही कार्मेल स्कूल की कार्मेल टॉपर रह चुकी हूँ। अच्छा, कार्मेल टॉपर भी रह चुकी? यस सर, मैं टेंथ में? यस सर, मैं 10th में कार्मेल टॉपर रह चुकी हूँ। देखिए, हम लोग टॉपर से बात कर रहे हैं और टॉपर लोग, ज़रूरी नहीं कि सब टॉपर लोग निकालता है, लेकिन यहाँ पे टॉपर भी जेपीएससी निकाल सकते हैं। हाँ सर, मैं कार्मेल टॉपर रही हूँ, तो मेरी विचार माइंड में उसी टाइम था कि मुझे कुछ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है। अच्छा। क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की थर्ड डॉटर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे फैमिली में उपेक्षा की नज़र से देखा जाता था। तो मुझे प्रूफ, उपेक्षा की नज़र से मतलब? उपेक्षा की नज़र से कहने का मतलब है मेरे दादा दादी को पसंद नहीं था। मेरे दादा दादी चाहते थे उन्हें बेटा हो। अच्छा। या पोता हो, इस टाइप से फील था। देखिए, आज के दौर में भी लोग ये सोचते हैं कि बेटी की जगह बेटा हो, लेकिन बेटी ने जो कर दिया वो शायद बेटा भी नहीं कर पाएगा। तो मुझे फील था, इस बात का लगता था, दुख होता था, लेकिन मुझे प्रूफ करना था खुद को कि मैं अपने आप को प्रूफ करूंगी कि बेटी भी कुछ कर सकती है। मतलब आपने सोच लिया कुछ करके दिखाना है? यस सर, मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है तो कुछ करना है। तो 2014 में करियर फेयर हुआ था, जिसमें मैंने कुछ क्विज में जीत कर मैंने वॉशिंग मशीन जीता था। अच्छा। वहीं पे रीमा मिश्रा मैम को ये फील हुआ कि सिमरन में कुछ हिडन क्वालिटीज़ है। अच्छा। तो इस वजह से रीमा मिश्रा मैम को लगा कि अगर मैं इसे प्रोत्साहित करती हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और मैं एडमिशन लेने के कंडीशन में थी नहीं। अच्छा। तो मैम ने मुझे कहा कि आप चाणक्य और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। तो वो क्विज कॉन्टेस्ट में जीतने के बाद मैम को ऐसा लगने के बाद मैं यहाँ पे आई और मैंने कुछ समय के लिए यहाँ क्लास किया। उस क्लासेस के बाद फिर आपने जेपीएससी क्रैक कर लिया। ये बताइए अभी घर वाले क्या सोचते हैं? पहले तो आपने बताया कि ये कंडीशन था, रिजल्ट निकालने के बाद क्या है उनका रवैया? रिजल्ट निकालने के बाद सब तो बहुत खुश हैं, फैमिली बहुत खुश है, मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं, इसलिए अब थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है। लेकिन मुझे यूपीएससी क्लियर करना है और मेरा अल्टीमेट गोल यूपीएससी क्लियर करना ही है। मतलब ये तैयारी जारी रहेगी? यस सर, तैयारी निरंतर जारी रहेगी। तो अपार्ट फ्रॉम ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम निकाला आपने, इसके अलावा और क्या काम करती, या फिर और क्या हॉबीज है आपका, या फिर जो करती थी बीच में, पढ़ाई के बीच में? सर, मैं बहुत टाइम पढ़ाई नहीं कर पाती थी क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ मेरी रहती थी। लेकिन मैं 6 से 7 घंटे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पढ़ पाई, उसमें मेरा क्लियर हुआ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं डेडिकेटेड रूप से पढ़ूंगी ताकि मेरा यूपीएससी भी क्लियर हो। और साथ ही साथ पढ़ाई के दौरान मैं कभी मोबाइल देखती थी, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सब मेरी हॉबी रही है, ताकि मैं आसानी से अपने माइंड को सेट कर सकूं, रिफ्रेश कर सकूं और अच्छे से पढ़ सकूं, ताकि अच्छे से प्रोडक्टिविटी आए। एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, 5-6 कैंडिडेट से पूछ चुका हूँ, ये जो पीटी निकालने के बाद और मेंस का जो तैयारी किया आपने, उसके बाद इंटरव्यू बैठे, तो ये जो फेज़ था ये कैसे पास किया आपने?
एक्चुअली मैंने 25 डेज़ में पीटी के लिए पढ़ी थी। उससे पहले मेरा बीपीएससी क्लियर हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मेंस नहीं दे पाई। तो मैं डिप्रेस्ड हो गई थी। लेकिन फैमिली ने कहा कि तुम जेपीएससी दो, मे भी तुम क्लियर कर जाओ। तो मैं 25 डेज़ पढ़ी, जिसमें मेरा पीटी क्लियर हो चुका था। लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं निरंतर पढ़ नहीं पाई, और अंततः मैंने अपनी तैयारी जनवरी से स्टार्ट की। और 1-1.5 महीने के पढ़ने के बाद मुझे मेरा मेंस क्लियर हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने चाणक्य में मॉक दिया, और मुझे यहाँ गाइडेंस भी अच्छा मिला, जिसकी वजह से मेरा अल्टीमेट आज क्लियर हो चुका और मैं एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हूँ। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे आपके इंटरव्यूज़ में बेसिकली? इंटरव्यूज़ में मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल से, मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन का था उससे क्वेश्चन था, और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन थे। तो अब आगे आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो मैं बता रहा था कि ये जो सिमरन है, इसे चाणक्य ने गोद लिया था। मेरे साथ अभी जिन्होंने गोद लिया था वो है यहाँ पे बैठी हुई हैं। आइए जानते हैं जो स्कॉलरशिप होता है उससे फ़ायदा क्या होता है। तो आप बताइए मैडम कि ये जो स्कॉलरशिप होता है ये बच्चों को कैसे फ़ायदा करता है, और क्या आगे आप भी और लोगों को स्कॉलरशिप देना चाहेंगे? स्कॉलरशिप देने से पहले हम देखें कि सिमरन बहुत स्ट्रगल कर रही थी और हर क्वेश्चन के जवाब दे रही थी। तो चाणक्य आईएएस एकेडमी 23 साल से चला रहे हैं, हम लोग का अनुभव हो चुका है, तो हम लोग को स्कैन करने की आदत पड़ चुकी है। अच्छा। तो उसी बीच में देखें कि एक बच्ची ज़रूर एक दिन यूपीएससी निकालेगी, और मुझे आज भी विश्वास है कि सिमरन चाणक्य ज्वाइन की है और इसको आईएएस बनाना है। हम इसको आईएएस के रूप में देखना चाहते हैं। आज ही जेपीएससी निकाली है, इससे सिमरन भी खुश है, सिमरन के परिवार भी खुश है, और हम लोग चाणक्य परिवार सभी स्टाफ सहित सब कोई खुश है कि एक पड़ाव निकाल चुकी है। अच्छा, लेकिन एक सवाल, जेपीएससी तो हो गया, यूपीएससी में हज़ारीबाग के कोई लड़के नहीं आए, लड़कियां नहीं आए, क्या रीज़न रहा होगा? एक्चुअली आगे निकाली हैं, जैसे कुमारी पूजा रानी निकाली हैं, सौरभ निकाले हैं, लेकिन चाणक्य इंस्टीट्यूट 22 सेंटर है पूरे भारत में। दिल्ली से रिजल्ट बनता है यूपीएससी का, तो 200 बच्चे निकल चुके हैं। रांची से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ हज़ारीबाग से है। क्यों नहीं? क्या हज़ारीबाग की बात कर रहे हैं। हज़ारीबाग से भी मुझे विश्वास है कि नेक्स्ट साल बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन किसी भी कारण से थोड़ी सी गाइडेंस में कमी रहने की वजह से बच्चे दिल्ली जाकर के भटक गए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि बच्चे को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल के लिए चले जाते हैं, या उनको लगता है कि छोटे शहर में एक्सपोजर नहीं है तो हम यहाँ से रिजल्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये बिल्कुल गलत भावना है, क्योंकि हम लोग का कहना होता है कि चाहे जिस सेंटर पर बच्चे पढ़ें, तो एक जगह पढ़ें, और उससे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीज़ हज़ारीबाग से करें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे हज़ारीबाग शहर, हज़ारीबाग के स्टूडेंट पर मुझे पुनः बहुत ही भरोसा है, और इसी को देखते हुए आगे। और ये तो समझ गए, और कितना लोगों को स्कॉलरशिप देने का प्लान है आगे? स्कॉलरशिप हम लोग टैलेंट के अनुसार बच्चे को देते हैं और आगे देंगे। और सिमरन को आज भी हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि यूपीएससी के टोटल खर्चा हम उठा चुके हैं, और इंटरव्यू में दिल्ली जाना पड़ता है तो उसका जो भी खर्चा होगा हम अपने साथ रह करके, सिमरन और मिताली को अपने साथ रह करके, हाँ मिताली को भी वो बताना भूल गया कि एक और स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, मिताली राज। इसका मैंने इंटरव्यू पहले कर चुका, लेकिन पता चला बाद में कि इसने भी चाणक्य से तैयारी की थी। तो मिताली, यूपीएससी के लिए तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, मैडम ने बोला है अभी, ठीक है? तो तुम कोचिंग करो आराम से, यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे, लगेगा तो हमें बताना प्लीज। बिल्कुल सर, मैम ने बोला है कि वो सारा एक्सपेंस उठाएंगी यूपीएससी में आगे की पढ़ाई का और इंटरव्यू का, सब चीज़ का, तो बहुत खुशी है। तो क्या फ़ायदा होता है सच में कोचिंग का? एकदम सच बताना, ये कोचिंग सेंटर की मैम है सामने तो डरने का बात नहीं है, सच में क्या फ़ायदा होता है कोचिंग करने से? बिल्कुल सर, फ़ायदा होता है। हार्डवर्क ऐसे किसी भी डायरेक्शन में करने से रिजल्ट नहीं होता है। एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, एक मार्गदर्शन होता है। बिल्कुल सर, एक इन्वायरमेंट, एक गाइडेंस प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी अच्छे टीचर्स भी नहीं मिल पाते ना रोड पे। यस सर, अच्छे यस सर, और यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं तो एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो बेनिफिट। तो देखिए किस तरह से सिमरन, मिताली दोनों ने चाणक्य से कोचिंग करके निकाला है। मिताली बैठी हुई, लेकिन मेरे साथ एक बहुत यूनिक सर है यहाँ पे, अनवर साहब।
अनवर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। ऐसा टैलेंट हज़ारीबाग में शायद मैंने तो नहीं देखा है, ये कहानी खुद बताएंगे। ऐसे व्यक्ति हैं जो 2-2 महीने तक लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं और निकलते नहीं हैं बिना किताबों के बिना, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है। तो कैसे किया वो कीर्तिमान लाइब्रेरी वाला? नहीं, कुछ बातें तो सत्य होती है, कुछ हाँ। बातें मिथ होती है। हाँ। ज़्यादा इसमें मिथ है, सत्य कम है। हाँ। लेकिन ये बात है कि ज़िंदगी में अगर सफल होना है हाँ। और नॉलेज उसका कंटेंट है, तो नॉलेज हासिल करने के लिए आपको अपना समय कुर्बान करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपने मतलब कैसे निरंतर पढ़ाई को कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब अपनी ज़िंदगी से निकाला ही नहीं? हाँ। सरकारी जॉब में भी रहे, उसके बाद भी पढ़ते रहे, अब लोगों को पढ़ा रहे हैं, खुद यूपीएससी का इंटरव्यू तक शायद आप जा चुके हैं ना? जी हाँ। इंटरव्यू जा चुके हैं और कितने लोगों को इंटरव्यू यूपीएससी तक भेज चुके हैं। कैसे इतने एनर्जी कैसे ला रहे हैं? पढ़ाई तो एक पैशन है। जब तक आप पढ़ते नहीं हैं, आपके सामने जो सवाल पैदा होता है उसका जवाब नहीं ढूंढते हैं, तब तक आपको नींद नहीं आती है। बिल्कुल। तो अगर इस तरह का नशा आपको हो जाता है, पैशन हो जाता है, तो पढ़ाई आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। अब आप जैसे टीचर यहाँ हैं हज़ारीबाग में तो दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं कि जब मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा था, स्टार्टिंग टाइम में आईएएम की फॉर्म जब भर रहा था, तो आपसे जो गाइडेंस लिया था उसकी वजह से मेरा 10 आईएएम से लगभग कॉल आया था। याद है आपको सर? हाँ, मुझे याद है। आपने लिखवाया हाँ, था मुझे याद है। एडुकेशन पे पूरा। हाँ, मुझे पेज याद है, लिखवा आप आए थे, बहुत प्रोमिसिंग स्टूडेंट थे आप। आपसे मिलकर खुशी हुई और आपसे मैंने अपना नॉलेज को शेयर किया, तो मुझे भी अच्छा लगा। बिल्कुल। तो देखिए अनवर साहब यहाँ पढ़ा रहे हैं, ऐसे जब फैकल्टी हैं तो हज़ारीबाग में लगता है कि हाँ कुछ चेंज होने वाला है। तो हम लोग बात कर रहे थे सिमरन से, वो दिलवाले दुल्हनिया वाले सिमरन नहीं, राज की सिमरन नहीं, हज़ारीबाग की सिमरन बड़ा बाज़ार में रहती है। और बहुत जैसे इसने बताया कि घर वाले ऐसा सोचते थे कि बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बेटी होकर भी जेपीएससी निकाले और उम्मीद करते हैं आगे जाके यूपीएससी निकालेगी। तो सिमरन रैंक 1 ही निकालना आगे जाके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार हज़ारीबाग।